हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम शनिदेव पर कुछ ज्योतिषीय चर्चा करेंगे। शनिदेव कुंडली में बड़े महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं और ज्योतिष में सबसे अधिक जो डराने वाले ग्रह हैं जिनसे सभी को डर लगता है वो शनिदेव होते हैं, क्योंकि शनिदेव न्यायाधीश होते हैं, कर्म फलदाता इनको कहा जाता है। शनिदेव जब अपना फल देने पर आते हैं तो व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार उसको बहुत ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं और उसके कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति को बहुत ही नीचे भी गिरा देते हैं। तो शनिदेव का जो फल होता है वो व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर होता है। लेकिन ज्योतिष में शनिदेव जो है वो डराने वाले ग्रह नहीं होते हैं। शनिदेव कहते हैं कि आप अपना काम करिए, आप अपने अनुशासन के साथ अपना काम करिए, उसके बाद आपका जो रिजल्ट होगा वो आपको मिल जाएगा। तो हम बात करते हैं कुछ शनिदेव से संबंधित ज्योतिषीय बात। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में शनि तीसरे में हो, मतलब शनि यहाँ पर हो या शनि यहाँ पर हो, तीसरे, छठे, 10वें या 11वें हो, तो ऐसा व्यक्ति खुद के दम पर सफलता प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को किसी का सपोर्ट इतनी आसानी से नहीं मिलता है और ऐसा व्यक्ति शुरुआत में संघर्ष करता है और शुरुआत में संघर्ष करने के बाद उसके जीवन में बहुत अत्यधिक सफलता उसको मिलती है और फिर उसके अंडर में लोग काम करते हैं। ये स्थिति शनिदेव यहाँ पर बनाते हैं। शनिदेव इन घरों में बैठकर कुलदीपक योग एक तरह से बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, स्ट्रगल करने वाला होता है और स्ट्रगल करता भी है। स्ट्रगल करने के बाद उसको डेफिनेटली सफलता भी मिलती है। तो यहाँ पर जो शनिदेव होते हैं वो व्यक्ति को खुद के दम पर सफलता प्राप्त कराने वाला बनाते हैं। किसी का सपोर्ट ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलता है। जब भी किसी व्यक्ति कुंडली में शनि लगन में हो, पंचम में हो और नवम में हो, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर सेवा भाव जो होता है वो बहुत अधिक होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर होता है और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत अधिक करियर फोकस्ड होते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं अपने जीवन में, वो करियर को देते हैं। करियर फोकस ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका जो शनि होता है वो लगन में हो, पंचम में हो और नवम में हो। मतलब ऐसा व्यक्ति करियर ओरिएंटेड होता है, करियर में उसका फोकस ज़्यादा होता है, लेकिन उसको सफलता उतनी अधिक नहीं मिलती है जितना वो फोकस होता है। इस कहने का मतलब इस बात का ये है कि फोकस उसका बहुत रहता है करियर पर, लेकिन उसको करियर के मामले में सफलताएं कम मिलती हैं। जब भी कुंडली में शनि धन भाव में हो या 12 भाव में हो, मतलब कोई से भी भाव में हो किसी की कुंडली में, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत बहुत अधिक करता है लेकिन उसको धन कम प्राप्त होता है। मतलब जितना वो मेहनत करता है, जितना वो काम करता है, जितना वो डिजर्व करता है, उसको उतना नहीं प्राप्त होता है, उसको कम प्राप्त होता है। जब शनि दूसरे या 12 भाव में होते हैं तब ये स्थिति जीवन में बनती है। शनि ग्रह को खुद नौकरी का कारक ग्रह माना गया है, क्योंकि शनि ग्रह नौकरी के कारक ग्रह होते हैं। और शनि जब अपना अच्छा रिजल्ट देने पर आते हैं, मतलब किसी राजयोग का रिजल्ट देने पर आते हैं, राजयोग का रिजल्ट देते हैं व्यक्ति को, तो फिर व्यक्ति खुद दूसरों को नौकरी पर रखता है। मतलब शनि खुद दास है, लेकिन जब राजयोग देता है तो लोग उसको, मतलब दूसरे लोग उसके दास बनते हैं। ये स्थिति यहाँ पर है। तो ये अपने आप में शनिदेव ही ऐसे एक ग्रह होते हैं जो खुद भी दासत्व के कारक हैं, नौकरी के कारक हैं, और जब रिजल्ट देने में आते हैं तो दूसरे ऐसे व्यक्ति के अंडर में नौकरी करते हैं। ये भी अपने आप में शनि की एक बहुत महान एक बात है। शनि का एक बहुत अच्छा एक रिजल्ट है। जब शनि इस स्थिति में होते हैं तो बहुत ही रिजल्ट अच्छा देते हैं, व्यक्ति को फैक्ट्री या बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री का मालिक बना देते हैं। कुंडली में शनि ही एक ऐसा ग्रह होता है जो व्यक्ति को बहुत गरीबी से उठाकर बहुत अमीरी तक पहुंचा सकता है। देखिए, जैसे कोई भी व्यक्ति है, किसी व्यक्ति के बड़े जो हैं, उसके बड़े फैमिली वाले, कोई आईएएस है, पीसीएस है, कोई बड़े बिजनेसमैन है, तो उसके बाद जो उस व्यक्ति को मिलेगा वो सूर्य के कारक है, उसका सूर्य बली है, इसलिए उसको बड़ों से अच्छा मिल रहा है। तो ये सूर्य की प्रधानता है। लेकिन जब व्यक्ति बहुत गरीब परिवार से, बहुत स्ट्रगल से, बहुत कम सुख सुविधाओं से, बहुत ही कम अच्छे जीवन से उठकर बहुत अच्छे जीवन की तरफ जाता है, बहुत अच्छा धनी बनता है, बहुत अच्छा सफल व्यक्ति बनता है, तो ये सिर्फ शनि ही करवाते हैं। और ऐसा व्यक्ति जीवन में अपने
थोड़े लेट होता है, लेकिन उसके जीवन में उसको बहुत सुख सुविधाएं, सफलताएं, भौतिक सुख सभी प्राप्त करवा देते हैं। तो ये सिर्फ शनि ही करवाते हैं, जो व्यक्ति को गरीबी से उठाकर बहुत अमीर तक बना देते हैं। और कोई ग्रह इस तरह की मजबूती या इस तरह की जो एक चमत्कारिक बात है वो नहीं रखता है। किसी भी नेता की कुंडली में अगर कोई नेता है और उसकी कुंडली में अगर शनि कमजोर हैं, तो ऐसे नेता को किसी भी प्रकार से जनता का साथ नहीं मिलता है, क्योंकि जनता का जो कारक ग्रह होता है, जनता का जो प्रतिनिधित्व ग्रह होता है वो शनि होता है। और जब किसी भी नेता का शनि ग्रह कमजोर होता है तो उसको जनता का विश्वास नहीं मिल पाता है। तो कोई भी नेता पॉपुलर है, कोई भी नेता बहुत, उसके लोग फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा हैं, लोग बहुत उसके जो फॉलो करते हैं, तो ये भी शनि के कारण होता है। मतलब शनि किसी व्यक्ति को बहुत अच्छा नेता भी बनाता है। मतलब शनि की देखिए क्या क्या प्रॉपर्टी है, कितनी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी यहाँ पर है। शनि गरीबी से उठाकर अमीर तक बना देता है, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल, बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर, बहुत बड़े बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक बना देता है, करोड़पति अरबपति व्यक्ति को बना सकता है। ऐसे ही व्यक्ति को शनि बहुत बड़ा नेता भी बना सकता है, जो जनता जिसमें विश्वास करती हो। अगर शनि मजबूत है तभी ऐसा हो पाएगा। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि चतुर्थ भाव में होता है, तो ऐसा व्यक्ति की जो जिंदगी होती है वो बहुत अधिक जिम्मेदारी वाली होती है। मतलब उसको बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है, उसकी जिम्मेदारियां इतनी अधिक होती है कि वो जिम्मेदारी पूरी करने के लिए उससे 24 घंटे भी कम पड़ते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर होती है। लेकिन वह अपनी जिम्मेदारियों को निभाते वो इस प्रकार हो जाता है कि वह उदासीन प्रवृत्ति का व्यक्ति धीरे धीरे बनता चला जाता है। तो यहाँ पर बैठकर व्यक्ति को जिम्मेदारी के साथ व्यक्ति को उदासीन प्रवृत्ति का व्यक्ति बनाते हैं शनिदेव यहाँ पर चतुर्थ भाव में। और जब भी कुंडली में शनि छठे भाव में हो, तो ये शनि व्यक्ति की शत्रुओं से रक्षा करता है। मतलब ऐसा व्यक्ति इस प्रकार का होता है, अगर उससे कोई दुश्मनी रखता है तो उसका खुद ही नुकसान हो जाता है, उसको खुद ही समस्या हो जाती है। मतलब बिना वो किसी भी व्यक्ति को अगर उससे बदला लेना है तो उसको ना तो मारना है ना कुछ करना है, कोई बदला नहीं, उसके बाद उसके जीवन में खुद ही इतनी परेशानियां आ जाएंगी। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है शत्रुओं को परास्त करने के लिए। और जब शनि अष्टम में बैठते हैं तो ये व्यक्ति की आयु को बढ़ाते हैं, ऐसे व्यक्ति की आयु अच्छी होती है। तो मतलब छठे में बैठकर शनि शत्रुओं से रक्षा करते हैं और आठवें में बैठकर शनि आयु की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर शनि का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। शनि एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को झुकना सिखाता है। मतलब जो अहंकार होता है उसको कम करना व्यक्ति को सिखाता है कि झुकना भी जरूरी जीवन में होता है। और देखिए किसी के सप्तम भाव में शनि होते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन के प्रति बहुत सीरियस होता है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत मतलब ऐसा व्यक्ति होता है कि वो वैवाहिक जीवन के प्रति जो भी कुछ उसको बलिदान करना है, जो भी उसको सेक्रीफाइस करने है, वो सब करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन फिर भी उसके वैवाहिक जीवन में समस्याएं रहती हैं, वो डिपेंड करता है सामने वाले पर्सन में। लेकिन जिसकी कुंडली में शनि सप्तम में होते हैं ऐसा व्यक्ति बहुत ही सेवा भाव का होता है, क्योंकि सेवा भाव का भी होता है और उसके अंदर अहंकार की प्रवृत्ति भी कम होती है। ऐसा व्यक्ति झुकने की प्रवृत्ति अधिक रखता है, जिस कारण उसके मन में किसी के प्रति ऐसा भाव नहीं होता है जो कि दूसरों को झुकाए। वो खुद झुकने की प्रवृत्ति रखता है और इसलिए वो वैवाहिक जीवन में हर प्रकार के समझौते करने को भी तैयार रहता है। लेकिन फिर भी इसके बाद भी सामने वाले व्यक्ति, क्योंकि शनि की स्थिति सप्तम में होने से सामने वाला व्यक्ति को मिलता ऐसा है जो इस प्रकार के समझौतों को स्वीकार नहीं करता है। तो ये स्थिति कुछ शनि की सप्तम में बनती है। कुंडली में शनि की सबसे ज़्यादा अच्छी जो स्थिति मानी जाती है वो छठे भाव में मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से तीसरे भाव को देखेंगे, तीसरी दृष्टि से अष्टम को देखेंगे, सातवीं दृष्टि से 12वें को देखेंगे और 10वीं दृष्टि से तीसरे को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मतलब तीनों ही दृष्टि से तीन ऐसे भाव को देख रहे हैं जो व्यक्ति की जीवन की समस्याओं को कम करने का काम करते हैं। क्योंकि शनि की दृष्टि जहाँ पड़ेगी वहाँ उस भाव में कमी होगी, मतलब उस भाव के फलों में कमी हो जाएगी। जैसे 8वें में, तो 8वें में बुरे जो प्रभाव है उसमें कमी हो जाएगी। 12वें दृष्टि पड़ेगी तो 12वें के बुरे प्रभाव में कमी हो जाएगी और तीसरे के बुरे प्रभाव में कमी हो जाएगी। तो देखिए शनिदेव की जो सबसे अच्छी जो स्थिति है, प्लेसमेंट है, वो किसी भी कुंडली में छठे भाव में होती है। यहाँ पर बैठकर ही बहुत अच्छा रिजल्ट व्यक्ति को जीवन में देते हैं। शनि ही वो ग्रह होते हैं जो व्यक्ति को बहुत दुख देते हैं, क्योंकि शनि दुख के कारक होते हैं और शनि दुख देकर व्यक्ति को आध्यात्मिकता की ओर ले जाते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति के जीवन में दुख रहते हैं तो उसका जो मोह होता है भौतिक इच्छाओं के प्रति वो कम हो जाता है और वो आध्यात्मिकता को भी स्वीकार कर लेता है। मतलब सांसारिक जो सुख हैं, सांसारिक जो जीवन है उससे भी दूर करने का काम शनिदेव करते हैं। ऐसा तब होता है जब शनि पर चंद्रमा का प्रभाव हो,
मतलब चंद्रमा पर शनि का प्रभाव हो तब ज़्यादातर ऐसी स्थिति में होता है और ये स्थिति यहाँ पर बनती है। तो आज की इस वीडियो में शनि से संबंधित कुछ रोचक तथ्य थे। आने वाली वीडियो में ऐसे ही कुछ और रोचक तथ्य दूसरे और ग्रहों के साथ लेकर वीडियो में आएंगे। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहें ताकि आपको ज्योतिषीय जो संबंधित जानकारी है वो समय समय पर मिलती रहेगी, जिससे आप उससे अपनी कुंडली में मिलाकर भी देखिए कि आपकी जीवन में उसको क्या उसका लाभ मिल रहा है, क्या उसको लाभ नहीं मिल रहा है। तो ऐसी और ज्योतिषी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू।